अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी अपने ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन सेलिंग के लिए वेबसाइट बनाने की बात की जाए तो हमेशा शॉपिफाई का नाम ही टॉप पर आता है। अब शॉपिफाई क्या है, इसके क्या फायदे और नुकसान है, इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बिगिनर अपनी खुद की वेबसाइट, अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर, अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर शॉपिफाई पर बनाकर उसे लाइव कर सकता है, वो भी बगैर किसी की मदद लिए। किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है गुलामी। आप हमेशा गुलाम होते हो उस मार्केट प्लेस के रूल्स के, टर्म्स ऑफ सर्विसेज के, पॉलिसीज के। आपको हमेशा उनके हिसाब से चलना पड़ता है। यही वजह है कि 16% लोग शॉपिफाई को चूज करते हैं अपने ई कॉमर्स के लिए, ताकि वो अपना ब्रांड अपनी मर्जी से अपने रूल्स पर बना सकें। लेकिन अक्सर लोग जो शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाना चाहते हैं उन्हें लगता है कि शायद शॉपिफाई पर स्टोर बनाना भी वर्डप्रेस की तरह होगा, जहां पे आपको स्टोर बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक डेवलपर हायर करना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये कितना आसान है और कैसे एक बिगिनर अपना खुद का स्टोर शॉपिफाई पर बना सकता है, वो भी बगैर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लिए या बगैर किसी डेवलपर को हायर करे। तो अगर आपने इससे पहले कभी शॉपिफाई पर साइन अप भी नहीं किया तो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप अपना खुद का शॉपिफाई पर स्टोर बनाना सीख चुके होंगे। तो और टाइम ना जाया करते हुए चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया shopify.com पर। अब shopify.com पर आते साथ ही मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं लॉगिन करूँ या साइन फ्री ट्रायल करूँ। शॉपिफाई पर जब आप नए बंदे आते हैं, जैसे अगर आप ऑलरेडी यूज़ करें तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप नए आए हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है स्टार्ट अ फ्री ट्रायल का। शॉपिफाई पर जब भी आप साइन अप करते हैं तो आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, जिसमें आप पूरा प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे फीचर सब चीज़ें देख सकते हैं। फिर जो टॉप एंड वाले पैकेजेस हैं वो भी आप देख सकते हैं, फीचर्स वो सारे भी। 3 दिन के बाद आपको प्लान लेना पड़ता है। अब आपके पास फर्स्ट 3 मंथ शॉपिफाई कहता है कि आप $1 वाला प्लान लो, जो कि आपको सबसे सस्ता पड़ता है। 3 महीने तक आपको $1 पे करना पड़ेगा, $1 अ मंथ। तो 3 महीने के बाद आपका एक्चुअल प्लान शुरू होगा, जो कि सबसे लीस्ट वाला मेरे ख्याल से $4 का या $5 का है। और उसके बाद अगर आप टॉप एंड वाला कोई लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, वरना आपको वो वाला तो लीस्ट वाला तो सबसे बिगिनर जो है बेसिक वाला वो तो लेना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं नया आया हूँ तो मैं स्टार्ट फ्री ट्रायल कर देता हूँ इसको। अब ये नेक्स्ट करते साथ ही मुझसे पूछ रहे हैं वेयर वुड यू लाइक टू सेल एन ऑनलाइन स्टोर। आप कोई ऑनलाइन स्टोर में सेल करना चाहते हैं, या आपकी ऑनलाइन पर्सन कहीं शॉप है, मतलब फिजिकल शॉप है आपकी कहीं, या कहीं एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसमें आप बाय नाउ का बटन लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हैं वो शॉपिफाई के थ्रू करना चाहते हैं, या आपकी कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो इनमें से आप कह रहे हैं कि एक बेस्ट डिस्क्राइब करो, तो मुझे ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो मैं इसी को ही सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि आप बताओ भाई कि आप सेल क्या करना चाहते हो, आपके मतलब प्रोडक्ट। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन है कि प्रोडक्ट्स आई बाय एंड मैं और मेक माई सेल्फ, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स, आई डिसाइड लेटर। तो यहाँ पे मैं वही प्रोडक्ट्स जो मैं खरीद के खुद बेचूंगा, जैसे आप ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के आखिर इसमें अलग सब यूरी है। तो ये तीनों में सेलेक्ट कर दूंगा, प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, प्रिंट ऑन डिमांड्स। ये तीनों मुझे बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। आपने देखना है कि आप इनका इनमें से कौन सा है। आपको मेजोरिटी लोग इस शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग ही होगा। लेकिन अगर आप बाकी ये जो डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज भी करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आप आई डिसाइड लेटर पर भी कर सकते हैं। तो मैं इन 3 को फिलहाल सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ लिखा है वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड। अब यहाँ पे ये लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि आपसे पूछ रहे हैं कि उस किस कंट्री में आप रहते हो, मतलब कि फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है। कुछ लोगों को ये लगता है, और कुछ लोग जो होता है उनको तो लग जाता है कि उनको ये डालना होता है कि भाई आप बिजनेस कर कहाँ पे रहो। अब यहाँ पे मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप सेल कहाँ पे करोगे। बिजनेस लोकेटेड मतलब आपका सेल कहाँ पे करोगे। लेट सपोज अगर आप यूएसए में सेल करना चाह रहे हो तो आप यूएसए सेलेक्ट करोगे, अगर आप पाकिस्तान में सेल करना चाहो तो पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, अगर आप यूके में सेल करना चाह रहे हो तो यूके सेलेक्ट करोगे। जिस कंट्री में आपको सेल करना चाह रहे हो आपको वो कंट्री यहाँ सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आप गलती से कोई गलत कंट्री भी सिलेक्ट कर देते तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कि इसको आप आगे चल के चेंज भी कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको पाकिस्तान पे से के आगे कर देता हूँ। वैसे मुझे सेल यूएसए पे करना है, लेकिन मैं पाकिस्तान पे रख के कर रहा हूँ ताकि मैं आगे आपको इसको फिक्स करना बता सकूँ। अब ये सारी फील्ड मुझसे सेट हो गई। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप, अब आ गया मेरा साइन अप करने पे। अब ये पूछ रहा है कि आपको ईमेल पे साइन अप करनी है। सारी तो कॉमन सी चीज़ है कि ईमेल पे करनी है, एप्पल से आईडी से करनी है, फेसबुक से करनी है, गूगल से। मैं गूगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि डायरेक्ट वहाँ से साइन इन या जीमेल हो जाए। अब ये कह रहे हैं क्रिएटिंग योर अकाउंट, बिल्डिंग योर स्टोर, ये बना रहे हैं मेरी प्रोफाइल।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा बन गया शॉपिफाई का अकाउंट। ये अब अकाउंट बना है, ठीक है, शॉपिफाई का मेरा अकाउंट बना है लेकिन स्टोर नहीं बना है। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मुझे 3 दिन का फ्री ट्रायल मिला है, 3 दिन तक ये मेरा फ्री ट्रायल चलेगा, उसके बाद ये कि मुझे प्लान खरीदना पड़ेगा। लेकिन शॉपिफाई कह रहे हैं कि भाई आप स्टार्ट के 3 महीने आप $1 ही दो, ये वाला प्लान होगा। इसको मैं अभी फिलहाल डाउन कर देता हूँ क्योंकि इससे हमारा ऐसा कोई ताल्लुक है नहीं फिलहाल। तो अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है अभी एक तो ये तो ट्रायल को, वही कह रहे हैं कि अपने ट्रायल को एक्सटेंड करो, ट्रायल चल रहा है, तब ये तब तक मुझे इसी तरह की नोटिफिकेशंस देगा। इसके अलावा ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे इसने मुझे कुछ किए हैं सेटअप गाइड्स के, नया मेरा अकाउंट सेटअप हुआ है तो मुझे कह रहे हैं ये चीज़ें आप करो, ये चीज़ें आपको करनी है अपना स्टोर सेटअप करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है, फाइंड अ प्रोडक्ट ढूंढना है, और उसके बाद जो है कस्टम डोमेन, अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है, कस्टमाइज़ करना है अपना स्टोर, उसको थीम वगैरह सब सेट करना है, और इसके अलावा नेम, अपने स्टोर का नाम रखना है। तो चलिए अब हम बारी बारी करके एक एक काम करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अभी ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ ले आया है प्रोडक्ट पेज पे। यहाँ मैं इसको मैं लिख देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेस्ट लिख देता हूँ। अभी नीचे आके मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट इमेज भी मेरी सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस में ये मुझे PKR दे रहे, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे मार्केट प्लेस पाकिस्तान से सेलेक्ट की थी, इस वजह से मेरे जो जितनी भी प्राइसेस होंगी वो अब रुपीज़ में आएंगी। देख रहे हैं आप ये चीज़। अब ये मुझे $US में सेल करना है, USA में सेल करना है, तो इसलिए अब इसको मुझे चेंज करना होगा। तो चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं। अब ये मेरी सेटिंग्स खुल गई। अब यहाँ मुझे देखना है करेंसी, स्टोर करेंसी। अब ये कह रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ है, इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर देना है। इसको मैं $US सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं US डॉलर टॉप पे $US, इसको मैंने $US कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेटिंग सेव हो गई। अब मैं जाके वापस अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। वही चीज़ें वापस मैं करूँगा। टेस्ट टी शर्ट कर देता हूँ। यहाँ भी टेस्ट टी शर्ट पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ आके मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं अब इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब सेव पे क्लिक कर दिया और ये मेरा पहला प्रोडक्ट अपलोड हो गया। देख रहे हैं प्रोडक्ट क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया। तो ये मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अभी मुझे कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं है, मेरे ख्याल से पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। तो अभी मैं आके देखता हूँ प्रोडक्ट्स में। ये देख रहे हैं यहाँ मेरा टेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने अभी अपलोड किया था वो हो गया, इसका स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है। इसका मतलब ये कि मेरा प्रोडक्ट पहला ऐड हो गया है। इसको मैं कर देता हूँ ओके कि ये हो गया मेरा एक टास्क कंप्लीट। अब कह रहे हैं फाइंड अ प्रोडक्ट टू सेल। अ प्रोडक्ट तो मेरा खैर पहले से ही ढूंढा हुआ था, टी शर्ट ही करनी थी, तो वो तो मेरा वैसे ही ये हो गया। अभी तीसरी चीज़ है हमारी कस्टम डोमेन। अब डोमेन ऐड करनी है। अब यहाँ पे आ जाती है सबसे काम की चीज़ कि अगर आपने कहीं से डोमेन ऑलरेडी खरीदी हुई है तो आप उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप शॉपिफाई पे खुद भी यहाँ डोमेन सर्च करके अपनी डोमेन खरीद सकते हैं अपनी पसंद की। लेकिन अगर आपको भी फ़िलहाल टेस्ट कर रहे हैं, शॉपिफाई को सिर्फ एक्सप्लोर ही करना चाहते हैं, तो फिर ये फ्री वाली डोमेन्स ही रहने दें। अब ये देख रहे हैं कह रहे हैं जो भी डोमेन में सर्च करूँगा उसके आगे .myshopify.com होगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो मैं डोमेन अपने जो भी नाम लिखूँगा उसके आगे shopify.com हमेशा लिखा हुआ होगा। इस पे शॉपिफाई की हमेशा ब्रांडिंग रहेगी क्योंकि ये फ्री डोमेन है। ये शॉपिफाई की एक तरह से सब डोमेन शॉपिफाई मुझे दे रहा है, तो हमेशा ये उनकी डोमेन के अंदर ही आएगा। अब यह ज़मान मैंने चेक किया तो वो माई शॉपिफाई के साथ भी नहीं है अवेलेबल। मैं ज़मान हसन ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो ये ज़मान हसन मैंने ट्राई किया तो ज़मान हसन .myshopify.com ये वाली डोमेन अवेलेबल है। तो मैं इसको फ़िलहाल ऐड कर देता हूँ। मुझे भी फ़िलहाल फ्री डोमेन इसमें ऐड करनी है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसको मैंने एज अ शॉपिफाई स्टोर नहीं रखना। तो ये रही मेरी डोमेन भी कनेक्ट हो गई। अब ये तो था कि मैंने फ्री डोमेन ऐड करनी थी। वैसे अगर आपको पेड वाली ऐड करनी है चाहिए कि उसके लिए आप या तो शॉपिफाई से डायरेक्ट डोमेन खरीद सकते हैं, या तो जिससे आप खरीद लेंगे जिससे जैसे कि अगर आप GoDaddy से ख़रीदते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से अपनी डोमेन ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको ईजिली ही इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है कि किस तरीके से आप उस डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्टोर के साथ। तो ऐसे कोई मुश्किल काम ये है नहीं। अब चौथी चीज़ है हमारा कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर। अब इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब ये हमें ले आया हमारी थीम पर जो कि है डॉन। अब ये वाली थीम मेरी करंटली सिलेक्टेड है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो अब मैं कस्टमाइज, अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपका ऑनलाइन स्टोर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कोई प्लान नहीं लिया, फ्री ट्रायल वर्जन है। तो फ्री ट्रायल वर्जन में ये लोग मेरी वेबसाइट को लाइव नहीं करेंगे। मैं फिलहाल चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी वेबसाइट को देखना भी है तो मुझे अपनी जो शॉपिफाई स्टोर का पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे देना होगा। वो पासवर्ड जब मैं शॉपिफाई को दूंगा उसके बाद ही वो मेरी वेबसाइट लाइव देख सकूँगा। मतलब एक तरह से मैं ही देख सकता हूँ, कोई और उस वेबसाइट को नहीं देख सकता।
तो अगर मुझे अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो उसके लिए मुझे पेड मेंबरशिप लेनी होगी, लेकिन मुझे भी फ़िलहाल कोई पेड मेंबरशिप नहीं लेनी, मुझे फ़िलहाल चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो इसलिए मैं इसी के साथ ओके हूँ। अब यहाँ अगर कस्टमाइज़ में इसको कर सकता हूँ, तो कस्टमाइज़ पे आते हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, अनाउंसमेंट्स, हेडर्स और ये कि बाकी इमेज का बैनर, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। टेक्स्ट भी कस्टमाइजेबल है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ऊपर जो ये कैटेगरीज़ हैं, इनको भी मैं, हेडर्स को भी, कैटेगरीज़ को, इन सबको भी चेंज कर सकता हूँ। बस उस पर मुझे डबल क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल आएंगी। अब जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये जो है डेस्कटॉप लोगो पोजीशन को चेंज करके देखता हूँ कि क्या होता है इसके साथ। अब ये कह रहे मिडल में था, तो मैं इसको टॉप लेफ्ट में कर देता हूँ। अब ये लेफ्ट में हो गया। अभी देख रहे हैं यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप एक एक चीज़ को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन सिर्फ सिलेक्शंस और ड्रैग एंड ड्रॉप में। आपको एक पर से एक लाइन भी यहाँ पे कोड नहीं लिखना पड़ता। अगर आप लिखना चाहो तो नीचे ऑप्शन है खैर आपके पास, लेकिन आपको कोड लिखे बगैर ही आप सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। देख रहे हैं आप ये सारी फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ हैं आपके पास यहाँ पे, जो चाहे आप इसके साथ कर सकते हैं। कलर स्कीम चेंज करना चाहें कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई कैटेगरी ऐड करना चाहें वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिलेक्शन है, कलेक्शन जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसको मैं अभी फ़िलहाल मैंने कोई कलेक्शंस नहीं बनाए, कोई पेजेस नहीं बनाए अपने स्टोर में, तो इसलिए होम पेज पर ही आ रहा है फीचर प्रोडक्ट के तौर पे। लेकिन अगर मैं इसको फुली कस्टमाइज़ करता हूँ, फुली तरीके से इसको प्रेजेंट मतलब एक प्रॉपर स्टोर बनाता हूँ, तो उसके बाद ये होगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे एक तरीके से आएंगे और कैटलॉग में भी डिफरेंट कैटेगरीज में भी आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको ये स्टोर तो यहाँ पे बस कैटेगरीज बनानी होगी, अब यहाँ पे कोई कैटेगरीज है नहीं, तो फिलहाल अभी प्रोडक्ट यहाँ पे होम पेज पर ही आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी कस्टमाइजेशन के उसमें फीचर में। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कर सकते हैं कस्टमाइज, सारे पेजेस बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से इनकी ग्रिड एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं होम पेज पर कि मैंने जितनी कस्टमाइजेशन करनी थी कर ली। ये मैं आ गया होम पेज पे कि भाई मैंने कस्टमाइजेशन भी अपनी पूरी कर ली है। अब ये कह रहे हैं कि भाई नेम योर स्टोर, अपने स्टोर को एक नाम भी तो दो कुछ। अब नेम के लिए मैं आ जाता हूँ नेम स्टोर, ये मुझे सेटिंग्स में ले आया है, यहाँ पे माय स्टोर लिखा हुआ था, तो अब इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मैं अपने स्टोर को नाम दे सकता हूँ, जैसे मैं इसको ज़मान अपैरल्स का नाम दे देता हूँ। और स्टोर का फ़ोन नंबर यहाँ ऐड करना है। ईमेल तो मेरी ऑलरेडी खैर यहाँ पे ऐड हुई हुई है, ये मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि मेरी स्टोर करेंसी जो मैंने अभी चेंज की थी आपके सामने, ये वो सब है। अब यूनिट्स मेरे कौन से होंगे, यहाँ पे मैंने मैट्रिक सेलेक्ट किए हैं, किलोग्राम्स, ये यूनिट्स रखने हैं मुझे, ठीक है। यूनिट्स भी दो तरह के होते हैं, यूएसए में अलग यूज़ होते हैं, यूके में अलग यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ होगी। इसके अलावा ऑर्डर आईडी फॉर्मेट, ये तो सारी चीज़ें खैर इतनी काम की नहीं है, कह रहे हैं वही ऑर्डर आईडी आपकी किस फॉर्मेट में होगी, ये प्रीफिक्स वगैरह सफिक्स वगैरह ये सब सेट करना है। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है कि ऑर्डर आईडी के सोच, बस ऑर्डर्स हैं। मेन चीज़ है कि आप पैसे कमाएं, वो ऑर्डर नंबर क्या होता है ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मेरा स्टोर नेम भी हो गया। जो जो चीज़ें मुझे शॉपिफाई ने कही थी कि यही ये सारी चीज़ें करो अपना स्टोर सेटअप करने के लिए, वो सारी अल्लाह का शुक्र है मेरी हो गई है। अब मैं आके बाकी चीज़ें बारी बारी एक्सप्लोर करता हूँ शॉपिफाई में कि और क्या क्या है। अब शॉपिफाई में इसके अलावा मैं आता हूँ तो मेरे पास ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स में हम आपके सारे ऑर्डर्स पड़े होंगे, या जो आपके ऑर्डर्स होंगे, ऐसे ही प्रोडक्ट्स में आपके सारे प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोडक्ट्स में मेरे पास कलेक्शंस आ जाती हैं। कलेक्शन अभी तक सिर्फ एक होम पेज ही है और मैंने ऐसे कोई पेजेस बनाए नहीं है, तो चलिए हमें कोई कलेक्शन भी बना देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये कलेक्शन किस तरीके से बनती है। इसके लिए मैं आना सिंपल आना है क्रिएट कलेक्शन पे। मैंने अभी फ़िलहाल इसको ऐसा कोई यूज़ करना नहीं है, तो मैं फिर टेस्ट कलेक्शन ही नाम दे देता हूँ। कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन, जो जिस कलेक्शन को आप खोलेंगे तो उसमें एक शुरू में एक डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि यार ये कलेक्शन है किस बारे में, वो सब भी आपके यहाँ। और यहाँ के कलेक्शन में आपको प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड होने चाहिए, मैनुअली आपको ऐड करने हैं तो ऑटोमेटिक ही रख देता हूँ। इससे होगा ये कि आप इसको वर्ड डिफाइन करोगे कि भाई ये वर्ड्स जिस प्रोडक्ट के अंदर होंगे उसको इस कलेक्शन में डाल देना, तो ये ऑटोमेटिकली कलेक्शन उठा लेगा जो जो प्रोडक्ट आपको ऐड करना हो। अब यहाँ पे मैं वर्ड्स इसको ऐड कर देता हूँ कि भाई ये वर्ड्स इस तरह के वर्ड्स हों तो उस कलेक्शन को इसमें ऐड करो। ये सारी चीज़ें करने होता है, उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये रही मेरी कलेक्शन बन गई। अब मैं कलेक्शन पे क्लिक करके देखता हूँ कि भाई ये कलेक्शन वहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ रही है कि नहीं। देख रहे हैं अब यहाँ पे मैं आया तो ये दो कलेक्शन हो गई। पहले सिर्फ होम पेज था, अब टेस्ट कलेक्शन भी आ गई मेरे पास। इसके अलावा बाकी भी हमारे साथ यहाँ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, ट्रांसफर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
इसके अलावा कस्टमर्स कंटेंट एनालिसिस ये सारी तो बताने की चीज़ें नहीं है, तो आप इनके अल्फाज ही डिफाइन करते हैं कि क्या है। मार्केटिंग में आप अपनी मार्केटिंग्स देख सकते हैं, डिस्काउंट में आप अपने कूपन्स प्रमोशंस वगैरह ये सारी यहाँ मैनेज कर सकते हैं, तो इनको भी ऐसा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा आपका। इसके अलावा सेल चैनल्स ये बड़े मैटर करते हैं। अगर आप ऑनलाइन सिर्फ सेल करने के लिए शॉपिफाई को यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही स्टोर ही आपका रहेगा, पॉइंट ऑफ सेल आपका आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप शॉपिफाई को एज अ ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर दोनों यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर और या फिर फिजिकल स्टोर दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल में आपका फिजिकल स्टोर आएगा कि फिजिकल स्टोर की सारी सेल्स और डेटा वगैरह आप सारा यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ सेल में पड़ा होगा। अब यहाँ पे आप स्टाफ को, लोकेशंस को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल का। अब ये सारी इसके अलावा हमारे पास आ जाती है सेटिंग्स काम की चीज़ है, ये इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि भाई आपकी स्टोर में कौन सी चीज़ किस तरीके से मैनेज होगी, कहाँ से चेंज होगी। यहाँ पे आपकी स्टोर की सारी फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं, स्टोर डिटेल्स, प्लान, बिलिंग्स, यूज़र परमिशंस वगैरह सब आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। अब ये देख रहे हैं मेरा ट्रायल चल रहा है और ये कब तक पेमेंट चलेगी, पेमेंट मेथड अभी तक मैंने कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया जिसको लोग चार्ज कर सके। ऐसे यूज़र नेम, यूज़र और परमिशन में आपका ये होगा कि किस किस यूज़र को आप एक्सेस दिया हुआ है। स्टोर ओनर में एक ही जो मैं हूँ, स्टाफ अकाउंट्स में दो स्टाफ अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, तो मतलब जिनको मैं एक्सेस दे सकता हूँ इस अकाउंट को, वो भी जितना मैं उसको एक्सेस देना चाहूँ। इसके अलावा पेमेंट्स में आ जाते हैं। पेमेंट्स में आपके यहाँ पे आपकी जो वो पेमेंट प्रोवाइडर होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। मतलब ये कि शॉपिफाई का आप तो यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन आप पेमेंट्स भी तो रिसीव करेंगे, तो जो पेमेंट्स आप रिसीव करेंगे वो प्रोसेस किसके थ्रू होगी, मतलब किसके थ्रू प्रोसेस होकर आप तक पहुँचेगी, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ अगर मैं चूज़ प्रोवाइडर पर क्लिक करता हूँ देखने के लिए कि कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं, तो यहाँ टॉप पे जो आ रहे हैं, पेमोव आ रहा है, एडियन आ रहा है, ऑथेंटाइजर.नेट आ रहा है, ऑथोराइज.नेट, ये सारे आ रहे हैं। अब ये सारे क्या हैं, ये कार्ड प्रोसेसर पेमेंट्स, मतलब कार्ड्स के थ्रू जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ये सब उनके प्रोसेस करते हैं। ई पे है वगैरह वगैरह, ये सारे हैं। अब ये सारी जो है सर्विसेज हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है। तो मैं अब जैसे मैं ये आईडिन को अगर क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखता हूँ, ये देख रहे हैं अब यहाँ पे मेरी आईडिन इनकी यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह मांग रहा है कि अगर मैंने इस पर साइन अप किया हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे के इसको कनेक्ट करूँ। लेकिन मैंने इस पर कभी साइन अप नहीं किया, तो पहले मुझे इस पर साइन अप करना पड़ेगा, खुद को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, प्रूव होना पड़ेगा। जब आईडिन का अकाउंट मेरे पास आ जाएगा तो वो मुझे यहाँ पर ऐड करना है। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई अकाउंट है भी, जैसे कि पाइनियर या पेपाल है मेरे पास, तो वो भी मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने क्या करना है, सपोर्टेड पेमेंट जो है जिसको शॉपिफाई सपोर्ट करता है, जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं उनको मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ अपने पास। तो अब यहाँ पर दो है, सर्च बाय पेमेंट मेथड या सर्च बाय प्रोवाइडर। अब सर्च बाय प्रोवाइडर पे मैं जाके देखता हूँ कि मुझे प्रोवाइडर को देखना, पेमेंट नेम मुझे तो नहीं पता कि पेपाल किस नाम से यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, पाइनियर किस नाम से यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सर्च बाय प्रोवाइडर करके देखता हूँ ताकि मुझे उनके नाम से सर्च कर सकूं, ताकि मुझे सर्विसेज आ सके। अब मैं पाइनियर को सर्च कर लेता हूं, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है और अगर होता भी तो बड़ा सर दर्द होता है, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा पाइनियर ही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए पाइनियर को ही प्रेफर करें। उसमें ये होगा कि एक तो आपका सर दर्द कम होगा, प्लस आपकी फीसिस भी कम होगी, और तीसरा ये कि आपको सारी फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स मिलते हैं जो आपको पेपाल देता है आजकल। तो पाइनियर में सर्च करता हूँ तो पाइनियर चेकआउट, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि एक्टिवेट करो इसको, तो एक्टिवेट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है कि भाई कनेक्ट करो, ठीक है, यू आर नॉट करंटली कनेक्टेड टू द पाइनियर चेकआउट, कनेक्ट करो। मैं कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं कनेक्ट करने के बाद ये कह रहे हैं भाई कि आपको मैं इनको एक्सेस अलाउ करूँ शॉपिफाई को, कि वो मेरे पाइनियर का एक्सेस ले सके ताकि वो पेमेंट्स और ट्रांसफ़र करने उनको आसानी रहे। लेकिन अब ये कह रहे हैं भाई आप पहले ऐप इंस्टॉल करो, पाइनियर का शायद कोई ऐप होगा जो मुझे करना होगा, वो ऐप इंस्टॉल करूंगा उसके बाद ही यहाँ पर हो सकेगा ये। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप पाइनियर चेकआउट से आप पाइनियर से कनेक्ट हो गए लेकिन आपको पाइनियर चेकआउट का एक्सेस हासिल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाइनियर चेकआउट का जो फीचर है वो किसी आयर वगैरह को ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप अप्लाई करते हो, उसके बाद पाइनियर आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं, मतलब ये कि उसके बाद आपको पाइनियर डिसाइड करता है कि चेकआउट का ऑप्शन देना है कि नहीं। मेजॉरिटी वो दे ही देता है, बस ये कि उसको कुछ वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन चाहिए होती है कि आप किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे और कितनी बड़ी ट्रांजैक्शंस आप इसके थ्रू करेंगे, ताकि पाइनियर आपको उस चीज़ से उसी हिसाब से आपको पाइनियर चेकआउट का फीचर दे।
तो ये मैंने चेकआउट के लिए अप्लाई कर दिया है, ये मुझे जवाब देंगे। उसके बाद जो है मेरा अगर अप्रूव हो गया तो मेरा शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको वेट ही करते हैं, हम अभी आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं अपने शॉपिफाई के स्टोर में। अभी बाकी सारे फीचर्स ऐसी आम से फीचर्स हैं जो आपको हर एक वेबसाइट बिल्डर में देखने को मिलेंगे या हर एक मार्केट प्लेस में देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जाके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फीचर के बारे में, किसी टूल के बारे में डिटेल में वीडियो आपको बताऊं, समझाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं उस पर आने वाली वीडियोस में उसको ज़रूर कवर करूंगा और आपको डिटेल में उसके बारे में समझा दूंगा। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स आम ही हैं, बस यहाँ पे एक शिपिंग का फीचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, तो उसे हम यूएसए करेंगे, तो वो अब हम यहाँ से करेंगे। अब ये कह रहे शिपिंग एंड डिलीवरी के भाई आप कहाँ से प्रोडक्ट को शिप करोगे, कहाँ जो है ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉप लोकेशन पाकिस्तान आ रहा है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। इसको चेंज करने के लिए हम आएंगे मार्केट में। मार्केट में आने के बाद ये देख रहे एक्टिव मार्केट मेरी पाकिस्तान है, मतलब मैं पाकिस्तान में सेल कर रहा हूँ, तो इसको मुझे चेंज करना है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा। अब यहाँ मैं एडिट पर क्लिक कर दूंगा। एडिट में आने के बाद यहाँ मैं अब देखूँगा टॉप पे के पाकिस्तान वो यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स मेरी प्राइमरी मार्केट बन गई, जहाँ पे मैं सब प्रायोरिटी है मेरी सेल करना। ठीक है दोस्तों, तो ये था शॉपिफाई पर अपना स्टोर सेटअप करने का तरीका। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टूल्स को, इन फंक्शंस को, इन फीचर्स को और डेप्थ में कवर करूँ और डिटेल में आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँ कि कैसे आप शॉपिफाई में अपनी एसईओ कर सकते हैं, आप टीम किस तरीके से एक अच्छी वाली सिलेक्ट कर सकते हैं, पेड और फ्री टीम्स में क्या फ़र्क है, कौन सी आपके लिए स्टोर के लिए अच्छी है, कैसे आप अपने स्टोर को अब सर्च रैंकिंग में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इन सब चीज़ों में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या आप मुझसे ज़माना@abc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को वीडियो काम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। शॉपिफाई और अमेज़न में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है अपने ऑनलाइन सेलिंग के लिए, उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। शॉपिफाई, विक्स, वर्डप्रेस और स्क्वेयरस्पेस का भी मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन किया हुआ है ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सके कौन सा टूल, कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट के लिए, आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए बेस्ट है। उसके लिए बारे में अगर आपको जानना है तो उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।